गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो सभी स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि किसी रीजंस की वजह से आज ये मैं लाइव नहीं करके, ये हमारा रिकॉर्डेड क्लास है, तो प्लीज़ इसको बहुत ही पैसेंसफुली इसको देखिएगा और समझेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज्यादा आजकल ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो यूटीआई को लेकर के, खास तौर से फीमेल्स को लेकर। ठीक है ना, ये फीमेल्स में यूटीआई प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे। तो देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि यूटीआई होता क्या है, पहले ये समझिए। तो यूटीआई का जो फुल फॉर्म है दैट इज अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद में आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने सजेशंस या क्वेरी या जो भी डाउट्स हैं वो आप उसमें डालेंगे, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यूटीआई के बारे में। A urinary tract infection is an infection that can occur in any part of the urinary system। यानी कि यूरिनरी सिस्टम में अगर कहीं पर भी यूरिन इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो विच इंक्लूड द किडनी, किडनी का पार्ट है जहां से हमारा यूरिन ये सब फिल्टर होकर के नीचे यूरेटर में जाता है, दिस वन यूरेटर। ठीक है, फिर इसके बाद में देन ब्लैडर, किडनी से होते हुए यूरेटर में आएगा, यूरेटर से ब्लैडर। ठीक है, यूरेथ्रा। ठीक है, ये हमारा इसमें सब इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो यहां पर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं यूटीआई के केस में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, किडनी, ये देखिए ये जो दो सेम के बीच के टाइप के दिख रहे हैं दैट इज अ किडनी। देन फिर हमारा ये यूरेटर, यूरेटर के बाद में फिर ये हमारा ब्लैडर, ब्लैडर में जहां पर हमारा यूरिन का कलेक्शन होता है। ठीक है ना, और देन यूरेथ्रा, फिर जहां हमारी यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो आई थिंक ये शायद समझ में आ गया होगा। अब हम आगे और बढ़ते अगर हैं तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द यूटीआई इज ए ब्लैडर। ये ब्लैडर के अंदर में, ठीक है ना, ब्लैडर में जहां पर हमारी यूरिन इकट्ठा हो रही है वहां पर इंफेक्शन होने के चांस रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। यही आजकल इसमें लिखा हुआ आता है, जब भी कोई जब डायग्नोसिस करता है तो क्या प्रॉब्लम है, दैट इज अ सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम है। बट इंफेक्शन कैन आल्सो डेवलप इन द किडनी। ये किडनी में भी ये डेवलप, इंफेक्शन वहां से फैलना स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सा इन्वॉल्वमेंट किसका किसका किस किस ऑर्गन का रहता है, दैट इज यूरेटर्स और यूरेथ्रा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं, दैट इज अब ये किस वजह से होता है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूजुअली कास्ड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम ई कोली के नाम से जानते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, ई कोली के नाम से जानते हैं। फ्रॉम एंटरिंग द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और वो हमारी पेशाब के यूरिन के रास्ते से वो अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम और आगे अगर बढ़ते हैं, द बैक्टीरिया एंटर थ्रू द ट्यूब द कैरीज पी आउट ऑफ द बॉडी। देखिए, जब भी कभी हम यूरिन करने के लिए जाते हैं तो यूरिन के फ्लो के साथ में ही कभी कभी हम पब्लिक टॉयलेट में या कहीं जहां पर बहुत गंदे टॉयलेट होते हैं अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में वहां पर आप देखोगे कि वहां पर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसमें हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, फिर मैं आगे और भी बताऊंगा, इसको पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि यूटीआई होता क्या है, यूटीआई होने का रीजन क्या क्या है, फिर उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, फिर उसके प्रिवेंटिव एक्शन क्या क्या हम ले सकते हैं, और लास्ट में फिर हम कुछ होम्योपैथिक की हमारी कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन है जो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने उन्हीं मेडिसिन के बारे में आपके समक्ष मैंने इंटरेक्शन किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, वुमेन हैव ए शॉर्टर यूरेथ्रा देन मेन। देखिए जो वुमेन का जो यूरेथ्रा होता है, ठीक है ना, जहां हमारी पेशाब इकट्ठा होकर के ब्लैडर के नीचे जहां से हमारी यूरिन डिस्चार्ज होती है, ठीक है, दैट इज अ यूरेथ्रा, ठीक है ना। तो वो जो यूरेथ्रा का जो पोर्शन है और जो हमारा टॉयलेट जहां से पास होता है दैट इज अ एनस। तो यूरेथ्रा और एनस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आफ्टर टॉयलेट के बाद में जब भी हम उसको क्लीन करते हैं तो वहां से ये ई कोली बैक्टीरियल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। वही अगर हम मैन में ले लें, है ना, अगर हम मेल में अगर हम लेते हैं, पुरुषों की अगर हम बात करते हैं, तो जहां उनका पेनिस जहां पर वो डिस्चार्ज होता है यूरिन और एनस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफी ज्यादा रहती है और वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस कम रहते हैं और बैक्टीरिया को वहां पर इंटर करने में या फिर वहां तक पहुंचने में उनको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है, यानी कि डिस्टेंस वहां पर ज्यादा होती है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या निकला कि जो फीमेल का यूरेथ्रा एंड एनस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है और वहीं अगर मेल की, पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो जहां से यूरिन डिस्चार्ज होती है दैट इज अ पेनिस और एनस के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना बहुत ही कठिन होता है, मतलब इजी वे में वहां पर वो अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मींस द बैक्टीरिया आर मोर लाइकली टू रीच द ब्लैडर और किडनी एंड कॉज एंड इन्फेक्शन, और वो फिर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है, ठीक है, और उसी के रास्ते तक वो किडनी तक भी पहुंच सकता है। अब हम नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब कॉज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या कॉज हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो पहला जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दैट इज अ फीमेल एनाटॉमी। वुमेन हैव शॉर्टर यूरेथ्रा, जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल का यूरेथ्रा है जहां से यूरिन पास होता है और एनस के पास की डिस्टेंस बहुत कम होती है, वहां से इंफेक्शन होने का चांस रहता है। दूसरी चीज, क्योंकि फीमेल जब भी कभी आपने देखा होगा कि जब वो यूरिन पास करती हैं तो उनको टॉयलेट में वहां बैठना पड़ता है, लेकिन पुरुषों में या मेल में वो खड़े होके भी यूरिन पास कर लेते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ई कोली बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना बहुत ही, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो पहला पॉइंट ये समझ आ गया होगा कि जो फीमेल का एनाटॉमी है वो बहुत शॉर्टर होता है। शॉर्टर का मतलब है बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, वो चाहे आप जमीन की हाइट से ले लें या एनस के पास से उसको ले लें तो देखेंगे उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा कम होता है जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, हम बात करते हैं। तो देखिए सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या होता है कि जब भी मेल फीमेल इंटरकोर्स के टाइम पर अगर फीमेल या मेल में किसी को भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या उसको कोई भी यूरिन इन्फेक्शन है तो वो पार्टनर को भी यूटीआई का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से भी हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, हो भी सकती है। थर्ड पॉइंट है मेनोपॉज। जब मेनोपॉज हो जाता है तो क्या देखते हैं कि मंथ वाइज जो उनका
मेंसेस का जो पीरियड रहता है, जो टाइम रहता है, जो ड्यूरेशन रहता है, वो बंद होने की वजह से बहुत सारे जो डिस्चार्जेस होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से भी इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं, दैट इज अ यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मेलिटी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट में भी जो हमारा एब्नॉर्मेलिटीज है उसके भी होने के चांसेस रहते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि एक होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट रीजन और एक होता है लोअर ट्रैक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आपको समझ में आया कि जो यूरेटर के जो ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज अ यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, तो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट बोलेंगे। और फिर यूरेटर के जो नीचे है जहां पर ब्लेडर है, जहां पर आपका यूरेथ्रा है, दैट इज उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये हमने बाइफरकेट क्यों किया, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन अगर कोई किडनी में अगर जाता है तो उसको हम बोलते हैं, किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन अगर पहुंचता है तो हम उसको बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और अगर वो यूरेटर से अगर नीचे रहता है जहां पर ब्लेडर एंड यूरेथ्रा का जहां इन्वॉल्वमेंट है उसको बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आई थिंक यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यूरिनरी कैथेटर्स। अब आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को जब ओल्ड एज में उनको कैथेटर का जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर भी, क्योंकि वो भी एक्सटर्नल उसके लिए यूज किया गया है, तो उसमें ऑलरेडी अगर कोई इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्टेड अगर है तो उसको उसके थ्रू भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस रह सकते हैं। तो वहां से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है नॉट ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड। अब आप देखेंगे मोस्टली बोला जाता है कि जब भी कभी अगर इन्फेक्शन यूटीआई का होता है तो उसको फ्लूइड्स जो है ना, फ्लूइड्स उसको ज्यादा से ज्यादा वहां पर ड्रिंक लेने चाहिए। फ्लूइड्स वो यूज ही नहीं करते हैं। बोला गया है कि वाटर पानी ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना चाहिए, वाटर का प्रॉपर इंटेक करना चाहिए, जूसेस का इंटेक करना चाहिए, तो वो उतना प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। तो यानी कि वहां पर पेन भी हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन भी आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें हो सकती है। तो ये हो गए आपके कॉज। तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो पहला जो मैंने पार्ट बताया, यूटीआई क्या होता है, यूटीआई किसके कारण से होता है, यूटीआई कहां कहां पर किस किस ऑर्गन के ऊपर में इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर जो मैंने बताया उसके कॉज क्या हो सकते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। फिर हम और अगर आगे बढ़ते हैं, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई। अब यूटीआई के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं वो हमें देखिए समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला जो सिम्टम्स की मैं बात कर रहा हूं, अ नीड टू पी मोर देन यूजुअल। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी यूरिन कोई दिन में 4 बार जाता है, 5 बार जाता है या 6 बार जाता है या 3 बार जाता है ना, अकॉर्डिंग टू वेदर। जैसे समर सीजन में यूरिन ज्यादा पास नहीं होती है क्योंकि बॉडी ही बहुत सारी चीजें वाटर जो भी एक्सेस होता है वो इंटेक कर लेता है, ठीक है ना। अब अगर मैं ये बात करता हूं कि विंटर के सीजन में यूरिन ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि बॉडी बहुत सारा फ्लूइड को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो पहचानेंगे कैसे? पहला रीजन है कि जब उसको यूरिन बार बार अगर होने लगे, पहला सिम्टम्स। नेक्स्ट है पेन और डिस्कंफर्ट व्हेन वीपिंग। जब वो यूरिन पास जब कर रही होगी कोई भी फीमेल या पुरुष, तब देखेंगे उसको डिस्कंफर्ट होने लगता है, यूरिन का फ्लो ठीक से नहीं होता है, यूरिन थोड़ा रुक रुक के आता है या ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, वहां पर बर्निंग होता है, वहां पर पेन होता है। उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वहां पर उसको डिस्कंफर्ट फील हो रहा है ड्यूरिंग यूरिनेशन। सडन अर्जेस टू पी, अचानक उसको यूरिन फील होना, यानी अचानक कभी भी रैंडमली उसको कभी भी यूरिन जाने का एकदम मन करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
फीलिंग एज तो यू आर अनेबल टू एम्पटी योर ब्लैडर फुल्ली। आप देखिए यूरिन तो गए बट ब्लैडर में आपको ऐसा लगेगा कि वो वैकेंट नहीं हुआ है, इम्पटी नहीं हुआ है, पूरी तरीके से यूरिन हमारी डिस्चार्ज नहीं हुई है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है पेन लो डाउन इन योर टमी। आप देखेंगे उसको जो टमी माने जो पेट का जो नीचे का जो हिस्सा है वहां पर देखेंगे वो लोअर एब्डोमेन में वहां पर उसको पेन महसूस होता है। फीलिंग जनरली अनवेल इची एंड टायर्ड, मतलब उसको बहुत अच्छा नहीं फील होता है और देखेंगे उसको वो थका थका सा महसूस होता है। तो ये सारी चीजें ऐसा भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि यूटीआई के जो सिम्टम्स हैं ये आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं। अब हम आते हैं यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यूटीआई बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ वो बताया, क्या रीजन है वो बताया, ठीक है। सिम्टम्स क्या आएंगे वो भी मैंने बता दिया, कॉजेस भी आपको बता दिए। अब हम आते हैं प्रिवेंशन हम कैसे लेंगे, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, कैसे हम यूटीआई से बच सकते हैं। तो कुछ अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम लेंगे तो आई थिंक आप यूटीआई से काफी हद तक बच सकते हैं। आप देखेंगे कि 70 to 80% यूरिन इन्फेक्शन फीमेल्स में होने के चांसेस रहते हैं और 20 to 30% हम कह सकते हैं कि जो मेल में होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बच सकते हैं, तो जो पहला मैं जो पॉइंट बता रहा हूं कि इसमें ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। आप देखिएगा इसमें पानी का जो इंटेक है वो हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिनेटिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी मेल फीमेल अगर इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स के बाद में उसको यूरिनेटिंग यानी कि उसको यूरिन करना चाहिए। इन केस अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या अंदर इन करने की कोशिश करता है तो वो भी या फिर कोई इन्फेक्टिव पार्ट अगर कोई रह गया है तो वो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यूरिनेटिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है वाइपिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट के बाद में लोग क्या करते हैं कि एनस का मतलब एनस आपका पीछे बैक पोर्शन में हो गया और जो आपका यूरिन का जो रास्ता है दैट इज वो फ्रंट एरिया में है। तो हमें बैक टू फ्रंट नहीं, हमें उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। हमको फ्रंट टू बैक क्लीन करना चाहिए। यानी कि जो आपका हैंड से जिससे आप वॉश कर रहे हो या जो भी आपका शावर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लीनिंग हमारी कहां से होनी चाहिए, फ्रंट टू बैक होनी चाहिए। यानी कि यूरिनेशन जहां से यूरिन आपका डिस्चार्ज होता है वहां से एनस की तरफ आप उसको क्लीन करिए, ना कि एनस से यूरिन के रास्ते की तरफ क्लीन करना है, ठीक है। वो क्लीन हमें नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रंट टू बैक हम उसको वहां पर क्लीन करेंगे। तो कोई भी क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि स्टूल में भी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, या स्टूल ठीक से वहां पर किसी ने क्लीन नहीं किया तो स्टूल में जब आपका हाथ लगेगा और यूरिन के रास्ते पर आएगा तो वहां पर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो कभी भी हमें क्लीन बैक टू फ्रंट नहीं करना चाहिए, फ्रंट टू बैक के साइड में करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइडिंग इरिटेटिंग फेमाइन प्रोडक्ट सच एज द डचेस और पाउडर। देखिए बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इन्फेक्शन से बचने के लिए लोग भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे भी इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। अब
वियरिंग कॉटन अंडरवियर, अवॉइडिंग टाइट फिटिंग क्लॉथिंग। अब देखिए इसमें कोई भी जो भी अंडरवियर आप जो भी यूज करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको हमें टाइट फिटिंग वाले को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारा जो फ्रेश एयर है या ऑक्सीजन है उसकी हमारी प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, मैं कभी कभी जब भी पेशेंट आते हैं और उसमें अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन के लगते हैं कि इसके सिम्टम्स कुछ मिल रहे हैं, तो हम एक यूरिन कल्चर के लिए हम उसको एडवाइस करते हैं और वहां पर हम देखते हैं पस सेल का जो काउंट है वो नॉट मोर देन 4 के ऊपर नहीं होना चाहिए। 4 के अगर ऊपर जाता है 10 या 10 के ऊपर, तो हम ये कह देते हैं कि वो यूरिन में उसके इन्फेक्शन है। फिर हमें यूरिन में इन्फेक्शन कम करने की मेडिसिन एडवाइस करनी पड़ेंगे। तो आई थिंक ये जो हमने प्रिवेंशन जो आपको मैंने बताया, ये काफी आपके लिए यूजफुल है। अब मैं आगे आता हूं, दैट इज अ होम्योपैथिक मेडिसिन। अब ये हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और ये हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम पर हमने इसको इस्तेमाल की है और इनके रिजल्ट भी आए हैं। तो दोस्तों यूटीआई के लिए सबसे जो पहली मेडिसिन है, सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है, वो है हमारी कैंथ्रीज, ठीक है। तो कैंथ्रीज में हमारी बर्निंग भी होगा, पेन भी होगा, और अगर यूटीआई का यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का अगर फर्स्ट स्टेज का अगर उसका इन्फेक्शन है, तो हम काफी हद तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखेंगे, हाइजीन हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, साफ सफाई हमको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये मेंटेन नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि यूटीआई का प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में मैंने देखा है कि कैंथ्रीज में बर्निंग हो रहा हो, पेन हो रहा हो, यूरिन बार बार जा रहा हो या यूरिन का फ्लो ठीक से ना आ रहा हो, उस कंडीशन में एक सिंगल मेडिसिन हमारी कैंथ्रीज जो कभी धोखा नहीं देती है, फेल्योर नहीं होती है, रिजल्ट अच्छे देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो मैं मेडिसिन में बता रहा हूं इसके मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिले हैं। ऐसा नहीं है कि यही मेडिसिन है, इसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं है, इसके अलावा भी मेडिसिन है, ठीक है। तो सेकंड मेडिसिन है दैट इज अ एपिस मेलिफिका, ठीक है। फिर मैं बोलना चाहूंगा कि जब केस टेकिंग करेंगे, रिपर्टाइज जब हम करेंगे जाकर के वहां पर, ठीक है, तो मेडिसिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कोई भी निकल सकती है, बट इन मेडिसिन के जो मैंने रिजल्ट देखे हैं वो अच्छे मिले हैं, इसीलिए इन मेडिसिन का मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। नंबर 2 है दैट इज अ एपिस मेलिफिका, बर्निंग एंड स्टिंजिंग पेन, ठीक है, चुभने वाला दर्द अगर वहां पर होता है, ठीक है ना, और जलन होती है, तो एपिस मेलिफिका हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि कभी धोखा नहीं देती है, अच्छे रिजल्ट आते हैं और इस प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक कर सकता है। ये जो मेडिसिन मैं जो बता रहा हूं, ये मेडिसिन सभी को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, या जैसे जैसे, क्योंकि देखिए आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का काम है कि पर्टिकुलर इसमें जो 8 पिलर्स में इंडिविजुअलाइजेशन, जिसको हर इंडिविजुअल की मेडिसिन अलग अलग हो सकती है ना। तो हर इंडिविजुअल के लिए जो भी मेडिसिन निकल के आएगी वो कब आएगी, जब हम प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे, है ना। तो एपिस मेलिफिका भी हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है बर्बरिश वल्गरिश। जब मैं बोल रहा था कि अपर ट्रैक्ट यूरिनरी इंफेक्शन की जहां पर मैं बात कर रहा था, ठीक है, दैट इज अ किडनी, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम होती है तब फिर आपकी बर्बरिश वल्गरिश हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और आपने देखा भी होगा कि किडनी स्टोन में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और जिसको हम बोलते हैं डिस्यूरिया, जिसको बोलते हैं डिस्यूरिया, बर्निंग सेंसेशन जब वहां पर आता है, ठीक है, उस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है टेरीबिंथिना, ठीक है। अब ये मेडिसिन की अगर ये मैं बात करता हूं, अगर 30 पोटेंसी है तो मैं हमेशा बोला करता हूं कि 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए, कुछ दिनों तक 30 पोटेंसी दीजिए, फिर 200 की कुछ डोजेस देके उसको
छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है एपिस मेलिफिका, जो मैंने बताई है कि बर्निंग एंड स्टिंजिंग पेन के लिए तो 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं। तो कुछ दिनों तक 5-6 दिन आप 30 पोटेंसी दीजिए और 2 से 3 दिन फिर आप उसको 200 पोटेंसी दीजिए। 200 पोटेंसी को बीडी लीजिएगा सुबह शाम करके, देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है, दैट इज अ बर्बरिश वल्गरिश, ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है टेरीबेंथिना 30, 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार। ये किस कंडीशन में लेंगे? जब यूरिन के साथ में कभी कभी कटिंग पेन भी होगा और यूरिन से ब्लड भी निकल रहा होगा, तो उस कंडीशन में ये टेरीबेंथिना मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार। जैसे सिम्टम्स होंगे वैसे ही मेडिसिन देंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कोई भी प्रॉब्लम होने से आप सारी मेडिसिन दे दोगे, ऐसा मत करिएगा। नेक्स्ट है स्टेफिश एग्रिया 30, कभी कभी ये हमारी मेडिसिन फेल्योर हो जाती है। और न्यू कपल, अगर मैरिड कपल जिसको बोलते हैं, अगर न्यूली मैरिड अगर कपल है, उनको अगर यूटीआई में ड्यूरिंग, इसीलिए बोला गया है यूटीआई ड्यूरिंग हनीमून पीरियड, है ना? तो न्यूली जो मैरिड कपल है उनको कभी कभी ये यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस कंडीशन के लिए स्टेफिश एग्रिया मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और अच्छी है। नेक्स्ट है क्रियोजोटम, ठीक है ना, यानी कि क्रियोजोटम हमारी 30 पोटेंसी ले लीजिए, 30 पोटेंसी। इन केस ऑफ एबव मेडिसिन फेल्योर, कभी कभी ये मेडिसिन भी हमारी फेल्योर हो जाती है, यूटीआई डायग्नोसिस हो जाता है और ऐसा कोई इन्फेक्शन निकलता है जो ई कोली बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर निकल के आता है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। तो मैं सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार अच्छे से देखेंगे। ये यूटीआई का जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, यूटीआई क्या होता है, यूटीआई कैसे होता है, उसके कॉज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, इनको जब बार बार आप 2-3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की अगर कोई बुक है, वहां से भी काफी चीजें आपकी क्लियर हो सकती हैं, ठीक है? फिर भी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद में आप अपने क्वेश्चन या क्यूरी आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो प्लीज मेरी एक ही आप लोगों से शिकायत रहती है कि सिर्फ लाइक दे दीजिए। मैं तो क्लास में आपसे मैं लाइक ही मांगता हूं और तो मैं कुछ मांगता नहीं हूं, ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का ये पार्ट था, क्योंकि डॉक्टर महावीर बनर्जी सर का इंस्ट्रक्शन था कि अभी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में कुछ हम टॉपिक उठाएंगे और उन्हीं टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आप लोगों का मुझे याद है जो आप लोगों ने बोला था कि सेकेंड ईयर की 20 मेडिसिन 10 एंड 10 स्लाइड मेरी ऑलरेडी तैयार है। इवन ऑर्गेनल मेडिसिन के भी कई अपरिज्म मेरे हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों ही तैयार हो गए हैं, बाइलिंगुअल में। हम उसको आगे और भी मैं देखने की कोशिश करूंगा और जो भी इंटरेस्टेड है वो हमारे लाइव सेशन में आ सकते हैं। मैं डेली मैं करने की कोशिश करता हूं, टाइमिंग हमारा 9:30 ही फिक्स है, ठीक है? और सैटरडे आप लोगों के लिए ये क्लास रहती है, ठीक है ना? तो आज ये रिकॉर्डेड मुझे करना पड़ा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा, ठीक है? तो आई थिंक आप जरूर इस सेशन का आपने एंजॉय किया होगा, काफी कुछ चीजें नई कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी, जो ऑलरेडी जो लोग जानते थे उनको भी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। और भी मेडिसिन इसमें आप देखिए, इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी देखिए। जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स और उनको समझने की जरूरत है। तो फीमेल्स को इसलिए जरूरत है क्योंकि ये फीमेल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको फीमेल पेशेंट को हैंडल करना है, तो उनको अच्छे से थोड़ा समझना होगा, ठीक है? तो फिर हम यहीं पर हम इसको फिर हम फिनिश करेंगे और फिर हम आपसे फिर हम मिलेंगे, ठीक है? तो आई थिंक ये काफी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट। हाँ, चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार जिन लोगों ने ज्वाइन किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।